अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेंटल हेल्थ केयर ग्रुप। आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक बिहेवियरल कंडीशन है जिसके अंदर बहुत सवेयर और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस होती है ईटिंग बिहेवियर्स में। इसके अलावा ये एसोसिएटेड है डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और इमोशंस के साथ। ये बहुत सीरियस कंडीशन है जो कि आपके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। इसके अलावा एक इंसान जब कॉन्टीन्यूसली खाना नहीं खाता तो उसको स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूजन, फेंटिंग स्पेल और सीजर जैसे मसलों से दो चार होना पड़ता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सवेयर वेट लॉस, फटीग, डिप्रेशन और स्टोमक इश्यूज़ की सूरत में नज़र आती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के बहुत अनरियलिस्टिक आइडियाज़ होते हैं अबाउट बॉडी इमेज और उनको इंटेंस फियर होता है वेट गेन का। इसके अलावा रिड्यूस्ड फूड इनटेक होता है और वो खाना खाने से इनकार करते हैं। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर बहुत बिंज ईटिंग, यानी कि आप हंग्री नहीं भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप पर्जिंग और वॉमिटिंग के थ्रू वो खाना बाहर निकाल देते हैं ताकि आप वज़न गेन ना करें। थर्ड है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर अगेन आप हंग्री नहीं भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खा रहे हैं। फोर्थ इन रूमिनेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर अगेन जो वॉमिटिंग या रिगर्जिटेशन के थ्रू आप खाना बाहर निकालते हैं और फिर उसको रीस्वेलो करते हैं। फिर है पिका डिसऑर्डर, जिसमें आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो कि खाना नहीं होता, जैसे कि चॉक, वॉल पेंट, क्ले, मट्टी, कलर्स या इस तरह की दीगर चीज़ें। फिर है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक इंसान अवॉइड करता है पर्टिकुलर मील्स को और कैटेगरीज ऑफ फूड को, और इसके अलावा वो ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड जो है उसका इनटेक बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। देर आर डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले आपके फिजिकल साइंस में आती है स्लीप प्रॉब्लम्स, डिजीनेस एंड फेंटिंग स्पेल्स, ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल एंड हेयर, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शनिंग, मसल वीकनेस, पुअर वुंड हीलिंग। उसके अलावा डेंटल इश्यूज लाइक कैविटीज़ एंड टूथ सेंसिटिविटी, विजिबल वेरिएशन इन वेट, इधर वेन गेन होता है या लॉस। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स होती हैं जिनके अंदर एसिड रिफ्लक्स और कॉन्स्टिपेशन मेजर हैं। इसके अलावा इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइंस भी हैं जिनमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स है, फियर ऑफ ईटिंग इन पब्लिक है या किसी के साथ खाने में इश्यूज होते हैं, मेंटेनिंग एक्सेसिव एंड रिजिड एक्सरसाइज रिजीम, विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा मील्स को स्किप करते हैं या बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड जो है वो उसका इंटेक होता है, कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विद फूड, कैलोरीज कंज्यूम्ड, वेट और डाइटिंग होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्केड्यूल या रिचुअल्स जो हैं टू मेक टाइम फॉर बिंज और पर्ज ईटिंग है। उसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ बिंज ईटिंग लाइक बिहेवियर, जिसमें आप डिसअपेरेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। इसके अलावा हमें ये कैसे पता चले कि हम किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें करने के काम ये हैं कि आपने सबसे पहले तो नॉलेज गेन करनी है कि व्हाट दिस डिसऑर्डर इज़, लेकिन आपने बिल्कुल भी थेरेपिस्ट की तरह एक्ट नहीं करना एंड यू डोंट हैव टू शो देम दैट यू नो एवरीथिंग। उसके अलावा आपने कन्वर्सेशन को बहुत ओपन और ऑनेस्ट रखना है, लेकिन आपने लेक्चर या फोर्सफुल बिलीव्स या थॉट्स को इन्फोर्स नहीं करना। आपने अपनी कम्युनिकेशन को बहुत जेंटल रखना है। आपने यू हैव टू ऑफर लिसनिंग ईयर टू देम, और उनको ये फील कराना है कि आप उनकी नीड और उनकी जो बातें हैं उनको निगलेक्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा आपने एक्सप्रेस करना है अपना फियर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, आपने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आपने उनको ह्यूमिलेट नहीं करना। इसके अलावा यू हैव टू बी पेशेंट एंड लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड डू नॉट रिमाइंड देम कि वो क्या गलती कर रहे हैं। उसके अलावा आपने कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है और आपने जो है ये इस चीज़ को समझना है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फूड, बल्कि देयर आर अदर रीजंस जो इस सारे फूड डिसऑर्डर या ईटिंग डिसऑर्डर के पीछे हैं। देन यू हैव टू मोटिवेट देम टू स्टे होपफुल और मोटिवेट देम दैट दे विल रिकवर।
द कॉजेज़ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर आर स्टिल अननोन, लेकिन researchers believe that there are certain factors like genetics, there are biological, cultural, social और psychological perspective हैं behind this eating disorder. इसके अलावा देर आर सर्टन फैक्ट्स कि सिर्फ ख़वातीन ही इससे अफेक्ट नहीं होती, बल्कि 25% ऑफ मेन आर ऑल्सो सफरिंग फ्राम इट। और मोस्टली जो है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसमें वेट लॉस ही हो। उसके अलावा 6 to 70 ईयर्स एज ग्रुप के अंदर जो है ये डिसऑर्डर हो सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ पीपल दे सफ़र फ्राम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, तो सबसे पहले इसमें सेल्फ हेल्प की बहुत ज़रूरत है कि आप ख़ुद से सोशल सपोर्ट लें या ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपको हेल्प आउट कर सकें, और फिर आप ख़ुद से रीड करें इसके बारे में बुक्स में, मैगजीन्स में या किसी और तरीके से। उसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी है जिसमें यू नीड अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको मील प्लान बना के दे। और उसके बाद होती है साइकोथेरेपी जिसमें CBT आता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, फैमिली बेस्ड थेरेपी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। अगर इस सब से भी इलाज नामुमकिन हो तो फिर मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है जिसके अंदर सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, और इन एक्सट्रीम और एक्यूट केसेस हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो रेकमेंड की जाती है ऐसे पेशेंट्स को। थेरेपी जो है वो कैसे हेल्प आउट करती है कि आपको इट रिवील्स हाउ योर इमोशंस प्ले इनटू योर कंडीशन। उसके अलावा यू रीरूट अनहेल्दी हैबिट्स, और आपको इट हेल्प्स यू अचीव अ हेल्दी वेट, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, और आपकी जो नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ईटिंग डिसऑर्डर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और you can just DM. Thank you so much.